हमने बनाई है नमकीन कढ़ाई पेशावर की काली मिर्चों के साथ और हरे टमाटरों के साथ बनाई है। आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी खूबसूरत है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं हम अपना ये कढ़ाई बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर व आफ़ियत से हो और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये आज हम बना रहे हैं मटन नमकीन कढ़ाई बना रहे हैं, जो पेशावर की एक मशहूर कढ़ाई है वो बना रहे हैं काली मिर्चों के साथ। इसके लिए मैंने तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास ये मटन है। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया और इसको पानी इसका खुश्क कर लिया, साफ़ कर लिया इसको। और मेरे पास ये टमाटर है, ये तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास टमाटर। इसमें हम हरे टमाटर यूज़ करेंगे। 3 अदद मेरे पास प्याज है और ये मेरे पास 6-7 हरी मिर्चें हैं। अब सबसे पहले मैं एक काम करूँगी कि ये जो मेरे पास मटन है, क्योंकि ये देर से गलता है, तो हम इसको 10 मिनट का प्रेशर दे लेंगे। ये मैं कुकर में प्रेशर दे लूँगी 10 मिनट का। उसके बाद हम अपने बाकी कढ़ाई का प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए आप पतीली में भी इसको नमक डाल के बॉयल कर लें। अब हम इसको सबसे पहले नमक डाल के और 1.5 गिलास पानी डालकर मैं इसको बॉयल कर लूँगी। फिर हम अपना बाकी का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने इसको कुकर में 10 मिनट का प्रेशर दे लिया। 10 मिनट का प्रेशर दे लिया मैंने, इसमें 1.5 गिलास पानी डाला था। ये हमारा गोश्त तकरीबन तैयार, क्योंकि ये मटन है तो देर में गलता है। अगर आप पतीली में चढ़ाएंगे तो आप तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये हमारा गोश्त गल के तैयार हो जाएगा। चलें अब हम शुरू करते हैं अपनी कढ़ाई बनाना। ये मैंने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दिए और फ्लेम ऑन कर लिया। मैं तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब इस पर ऑयल शामिल कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको गरम कर लेंगे। ये आप कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है और आप इसको बनाएंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगी और आप जब दूसरों को खिलाएंगे तो वो भी यकीनन बहुत पसंद करेंगे। और इसमें हम हरे टमाटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरे पास हमारा ऑयल गर्म हो गया। ये मैंने जो 3 प्याज़ें ली थी, ये मैंने इसे फ़ाइन चॉप कर लिया। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था इसको। ये मैंने इसमें शामिल कर दी। ये 3 अदद मेरे पास प्याज थी और 750 ग्राम के करीब मेरे पास गोश्त है, यानी 1 किलो से थोड़ा कम है। ये हाई फ्लेम पे हम इसको प्याज को इस तरीके से सौते करेंगे। इस तरीके से कम मसालों में ये बेहतरीन कढ़ाई तैयार होती है। आपको इसके लिए हरे टमाटर की ज़रूरत होगी, लाल टमाटरों की ज़रूरत भी नहीं होगी। जब लाल टमाटर महंगे होते हैं तो उन दिनों में भी आप ये कढ़ाई बनाकर मज़े से खा सकते हैं। इसका अलग ही टेस्ट होता है। ये देखिए ये हमारे प्याज होना शुरू हो गई है। इस तरीके से हम पहले इसका मसाला तैयार कर लेंगे, फिर हम इसमें अपना जो हमने मटन उबाला था नमक डाल के वो हम शामिल करेंगे। ये देखिए प्याज हो गई हमारी। ये भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। कम मसालों में बेहतरीन कढ़ाई तैयार होती है ये, और इसमें ग्रेवी भी अच्छी खासी होगी कि आराम से हम इसको खा सकते हैं। ये अदरक लहसुन भी हमारा हो गया। ये जो हमने हरे टमाटर लिए थे 1 पाव के करीब, इसे मैंने ब्लेंड कर लिया। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये। बस हमारे पास अगर मटन गला हुआ होगा तो आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं, तो बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये हल्का सा हम इसको करते जाएंगे।
ये देखिए, ये हमारा जो टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन है ये हो गया। अब हम इस स्टेज पे इसमें ये जो हमने अपना मटन बॉयल किया था ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। अब हम इसको तेज़ आंच पे, क्योंकि गल चुका है हमारा मटन, हमने मसाला भूनना है बस इसका। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च चॉप की हुई ये शामिल कर दूंगी और इसकी हम खूब अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसे मुझे भूनते हुए। अब मैं इस स्टेज पे ये मेरे पास 1 टीस्पून वाइट पेपर है ये मैं शामिल कर दूंगी। नमक मैंने उबालते हुए भी डाला था लेकिन नमक मुझे कम लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। मैं ये ½ टीस्पून इसमें नमक और शामिल कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ½ प्याली मेरे पास दही है ये भी मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। दही शामिल करते वक्त हमेशा आंच आप लोग हल्की कर दिया करें ताकि हमारी दही फट ना जाए, स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो। ये देखिए अब मैं थोड़ी सी आंच तेज़ कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एशियन फूड एंड होम टिप्स। तो बेगम आज क्या बना रही हैं आप? ये आज हम बना रहे हैं पेशावर की नमकीन काली मिर्च वाली कढ़ाई। अच्छा, अब ये तो देखने में इतनी प्यारी लग रही है तो ये खाने में भी बड़ी प्यारी होगी। हाँ, ये बहुत मज़ेदार होती है। खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। तो मैं अपने जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब ये बनते में इतना खूबसूरत जिस चीज़ का कलर आए और जिस चीज़ की खुशबू आए खाने में ना, तो वो लाजमी सी बात है वो खाने में भी बड़े ही लजीज और जायकेदार होगा। अब मैं इस स्टेज पे ये देखें मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है, क्योंकि हमने काली मिर्च वाली कढ़ाई बना रहे हैं तो ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च भी शामिल कर दी है। ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसकी आप शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आई है। भाई आप यकीन करें मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं तो बोल रहा हूँ बस जल्दी से तो खाना शुरू कर दूँ, क्योंकि बिल्कुल एक घर की है साफ़ सुथरी। और फिर मटन तो आपको पता है कि अल्लाह ने उसके अंदर बेहतरीन एक जायका दिया है, एक ताकत दी है। तो देखते हैं, अभी सब्र कर लेते हैं, थोड़ा हम भी सब्र कर लेते हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए फिर इंशाल्लाह खाएंगे। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गई, रोगन ऊपर आ गया। ये चर्बी वाला गोश्त था इसलिए, क्योंकि मटन में चर्बी ज़्यादा होती है तो इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखें मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत शक्ल आई है और ख़ाने में भी उतनी ही टेस्टी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़ेदार है। ये हमारी कढ़ाई, मटन कढ़ाई बन के तैयार है। चलें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।